सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज डे 3 एंड आज हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज छुट्टी है। छुट्टी के दिन हमेशा जल्दी उठ जाते हैं हम लोग। कोई भी होता है जो सुबह जल्दी उठ जाता है छुट्टी के दिन। और वैसे जिस दिन ऑफिस जाना होता है उस दिन बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, तो आज छुट्टी थी, हम लोग जल्दी उठ गए। अभी ब्रेकफास्ट हमने बनाया है, क्या बनाया आई विल शो यू। और उसके बाद हम अपनी चीज़ पे बैठते हैं जो कि हमारी मेन चीज़ है, उसे के ऊपर। तो हमने बनाया आज ब्रेड एंड ऑमलेट और हमारे साथ है हमारी चाय। दिस इज द टी विच आई मेड एंड थोड़ी चीनी ज़्यादा हो गई है, तो भी इसको फिनिश करते हैं फिर अपने काम में लगता है। अपना ब्रेकफास्ट सब कुछ हो चुका है। अब बैठते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो पिछले वाला हमने पढ़ा था, यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या क्या पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि यूनिट एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, एंड यूनिट्स वो होती है जो हम इंटरनेशनली डिफाइंड है। ठीक है, और तीन टाइप की यूनिट्स होती है, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एंड थर्ड वन इज सिस्टमेटिक यूनिट। ये तीन टाइप की यूनिट होती है। फिर हमने इसके डायमेंशंस याद किए थे कि डायमेंशंस जैसे एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, जो भी डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, ये सब उसमें आता है। फिर टी फॉर टाइम, इनके हमने डायमेंशंस निकाले थे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थे, जैसे कि था हमारा वेलोसिटी, डेंसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, प्रेशर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये था इन सब का डायमेंशनल एनालिसिस जो हमने पढ़ा था, वो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमारा वेलोसिटी का होता है LT-1, हमारा फोर्स का होता है LT-2, और प्रेशर का होता है L1T-2। फिर हमारा और क्या था, और क्या था, एनर्जी और वर्क का होता है, M L-1T-2 होता है। हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है M-1 L3T-2। ठीक है, L-1T-1। पावर का होता है M1L2T-3। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने याद किया, और ये आगे भी क्वेश्चंस में हमें काम। और कुछ हमने फॉर्मूलाज लिखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि स्पीड का है डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर डेंसिटी का है मास अपॉन वॉल्यूम, मोमेंटम का है मास इंटू वेलोसिटी, और डिनोटेड बाय पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन नीचे टाइम। ठीक है, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फिर करंट का है चार्ज अपॉन टाइम, फोर्स का है मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर आता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। ठीक है, फिर एनर्जी का पावर इंटू टाइम, वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, एंड फ्रीक्वेंसी का 1/टाइम। प्लैंक कांस्टेंट का होता है प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था और बाद में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ली थी। हमारा जो रात को जो रिविजन था यूनिट एंड मेजरमेंट, वो भी हमने कर लिया। एंड अभी क्या, अभी थोड़ा काम आ गया है, तो हमें जाना पड़ेगा कहाँ। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ काम से, वो आप व्लॉग में देख लोगे। वो अलग से मैं व्लॉग बना रहा हूँ, उसका अलग से व्लॉग है। जो पढ़ाई वाला नीट वाला वो अलग से चल रहा है। तो अभी उस काम से मैं जा रहा हूँ, वो उसमें बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ कहाँ, सदर बाजार जा रहा हूँ। मैं सदर बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है मेरे को, एंड यू गेट टू नो इन दैट ब्लॉग। अभी मैं चलता हूँ ना, बहुत लेट हो रहा है क्योंकि वापस आके पढ़ाई भी करनी है। अभी वैसे ही बहुत पीछे चल रहा है, तो अभी चलते हैं। और वो भाई साहब उस ब्लॉग में कैसे गए वो आपको देखना पड़ेगा, किस तरीके से वहाँ पहुँचे सदर बाजार। बहुत ही मस्त अमेजिंग वे से वो पहुँचे। तो मतलब अभी पहुँचे नहीं है, लेकिन अब उस ब्लॉग में देखोगे तो आपको पता लगेगा कैसे पहुँचा है भाई साहब। यू विल लव इट दैट। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अभी, फिर वापस आके पढ़ना है। एंड आज रात को पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, है ना। करेंगे आज रात को यूनिट एंड मेजरमेंट के जो कि क्वेश्चंस रहेंगे, क्या बोलते हैं उसको, डायमेंशन एनालिसिस वाले। बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या वैरायटी रहती है, कैसा रहता है। आप लोग के साथ सॉल्व करूंगा। आप 2-3 क्वेश्चंस मैं उसमें अलग से डालूंगा, तो आप बताना आंसर्स कमेंट में। देखते हैं कि कैसा रहता है, क्या मैं मजा आ रहा है, लेकिन है ना। तो चलते हैं, अभी लेट ना करते हैं और सीधा वहीं पहुंचते हैं। ठीक है यार दोस्तों, भाई मजा आ रहा है ना। और सर्दी बहुत है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है। या आप देख रहे हो, मैं ये पहन रखा हूँ, तो बहुत ज़्यादा ठंड है ना। आपको भी लग रही है ठंड? क्या आपके वहाँ पे ठंड है? क्या आपके वहाँ पे ठंड है? होगी, क्योंकि दिल्ली में
अब इस बार इतनी ठंड कम है, राजस्थान में थोड़ी ज़्यादा ठंड है। दिल्ली में इस बार थोड़ी कम है, लेकिन घर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगे। हाँ, जो चूहा था ना, चूहा, वो हमने पैक कर दिया, अभी वो चूहा नहीं आ पा रहा है, तो चूहे से हम लोग बच चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या क्या मुसीबत आती है। ठीक है, तो लंच भी हम देखेंगे वहाँ करते हैं कि नहीं करते। तो चलते भाई। अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। जब हम लोग सुबह आए थे इतनी भीड़ नहीं थी जितनी अभी हो चुकी है। तो अभी हम लोग खाना लेने के लिए आए हैं, मार्केट से शॉपिंग करके आ चुके हैं। तो आप लोगों को उस वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि हम लोग क्या शॉपिंग करके आए हैं, क्या शॉपिंग करके आए हैं, वो आपको वो वाले ब्लॉग में पता चलेगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, खाना लेने आए हैं। अभी ज़्यादा लेट हो गया है तो घर पर खाना नहीं बना सकते, तो खाना लेना। तो अब हमें ये लाइट ऑन करके खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वो लाइट थोड़ी डिम है, तो इसलिए। और खाना खाने के बाद में अपना जो प्रोसेस है पढ़ाई वाला, वो स्टार्ट करते हैं। सुबह थोड़ा सा पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे, और अभी वो पढ़ते हैं। अभी जो अपना काम है वो काम, मेन वाला काम करते हैं। ठीक है, अभी खाना खाने के बाद में आपको मिलते हैं पढ़ाई की तरफ, क्योंकि दैट पर्पस इज वेरी सीरियस। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके साथ मैं सॉल्व करता हूँ। थोड़े से इधर उधर के क्वेश्चन हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन हैं, और थोड़े इजी क्वेश्चन भी है, थोड़े दिमाग वाले क्वेश्चन भी है। चलो आपके साथ सॉल्व करते हैं, और मैं आपको बुक दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन है। दोस्तों, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन दिस थिंग। तो पहला क्वेश्चन हमारे में ये है, द फर्स्ट क्वेश्चन, ऊपर लिख लेते हैं हेडिंग क्वेश्चंस, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग विजिबल। तो पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे लिख देंगे, इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय एम ए एल बी और टी सी, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। हमें ऑप्शन दिया वेलोसिटी, तो मतलब डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन, हमें डायमेंशन दिया है, रफ वेज में कर रहा हूँ, एम ए दिया है, और एल का बी दिया है, और टी का सी दिया है। तो हमें पूछा है कि इसमें कौन सा वाला सही हो सकता है। जैसे वेलोसिटी हमें ऑप्शन दिया है, वेलोसिटी ए का दिया है 1, बी का दिया है 0, और सी का दिया है -1। तो हमें इतना मालूम है, क्वेश्चन मतलब इतना याद कर लिया है, वेलोसिटी का क्या है डायमेंशन फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है ना, LT -1 MLT, ML तो 0 है नहीं, हमें ये याद है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें बन दिया, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग M1 होना चाहिए, L0 होना चाहिए, T -1 होना चाहिए। हमारा T -1 इससे मैच हो रहा है, लेकिन L0 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया है, A1 दिया है, B हमें 1 दिया है, और C B -2 दिया है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ML1 और T -2। ये फॉर्मूला हमें याद है, हमने याद कर लिया है। अगर आपको याद नहीं है तो दूसरा तरीका भी है इसको निकालने का, अभी बता देता हूँ। तो इसमें 1 दिया है, ये 1 होना चाहिए, ये हमारा 1 नहीं है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, हमें दिया फोर्स का। फोर्स में ए दिया है 0, बी दिया है -1, सी दिया है -2। तो फोर्स का क्या है, फोर्स का हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, MLT -2। ये इसका फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ क्या दिया है, M0 होना चाहिए, और L -1 होना चाहिए, और T -2 होना चाहिए, जो कि ये नहीं है, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी दिया है हमें प्रेशर, प्रेशर दिया है। तो प्रेशर में क्या क्या दिया है, प्रेशर में दिया है A1 होना चाहिए, B -1 होना चाहिए, और C -2 होना चाहिए। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, हमें पता है M1 है, L -1 है, और T -2 है। तो क्या ये मैच हो रहा है, हाँ जी ये मैच हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। अभी देखिए, अभी हमें अगर याद नहीं है ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, MLT -2 है, यही है ना।
नीचे एरिया दिया है, एरिया का एल स्क्वायर होता है, तो एक स्क्वायर से एक एल कट जाएगा, नीचे एक बचा तो आ जाएगा एम एल -1 टी -2। तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा सही है आंसर। तो प्रेशर हमारा सही है। तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो कि सही निकला। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है ये क्वेश्चन डायमेंशन करने के लिए, आपको कुछ पर्टिकुलर डायमेंशंस है वो आपको याद होने चाहिए, एंड दूसरा है कि फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, तो बहुत इजी हो जाता है। दूसरा पूछा है द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। ग्रेविटेशनल का हमें पूछा है, ग्रेविटेशनल का जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा। अब हमें तो याद है क्या है, m -1 है, l 3 है, t -2 है, सॉरी 2 है, तो हमें याद है। तो ऑप्शन में दिया है नंबर 1 सही, तो ऑप्शन देख के ही हम लोग सही कर देंगे। अभी आपको और भी जो ऑप्शन दिए वो भी आपको याद होना चाहिए। ये तो एक ऑप्शन में दिया है m, सेकेंड ऑप्शन m2 t -1, ये किसका है? ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? ये डायमेंशनल फॉर्मूला है पावर का, ये है पावर का, आई थिंक सो, लेट अस चेक। पावर का ही है ना? नहीं, अरे ठीक ही है पावर का, सॉरी कट कर देना, ये पावर का नहीं है। और तीसरा हमें दिया है व्हाट इज विच ऑफ द फ्लोइंग हैज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का हमें पता है, प्रेशर का क्या है, m1 है, l नीचे एरिया दिया तो -1 है, और t -2 है। ये इसको m1 लिख दो या m लिख दो, l -1 t -2 ये है। तो ये हमारा हो जाएगा डायमेंशन का, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो गया। अभी मैंने आपको प्रेशर का निकालना बताया था, प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का ऊपर लिखो डायमेंशन एरिया, हो गया। अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि टफ क्वेश्चन है। इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन हैज फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन ऑफ मास R। यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया है, फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, एंड टाइम दिया है, और हमें मास का क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। अभी हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है mlt -2, ये इसका फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। वेलोसिटी का क्या है, lt -1, और t का तो t ही होगा। तो अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हम लोग मास रहेगा, एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अभी हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अभी हमें निकालना है मास का डायमेंशन फॉर्मूला, तो मास को बाहर लेके आओ, मास इधर आया, एफ इधर गया, मास इधर, एफ इधर, एफ टी बाई वी, ये हो गया। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 T1 V -1। तो आ गया हमारा मास इज इक्वल टू F1 V नीचे है तो -1 और T ऊपर है तो 1। ये ऐसे है, ये एक बार में मेरे को भी नहीं आया था, थोड़ा टाइम लगा था समझने में। इसका एक लंबा प्रोसीजर है, ये है शॉर्टकट मेथड है, ये इसको शॉर्टकट मेथड में मैंने सीखा है, जो कि सही है। आप फॉर्मूला लगाओ, और इसमें मास पूछा है तो मास हमें पता है कि मास फोर्स में आता है, फोर्स में लगाओ, वेलोसिटी और टाइम भी आ जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अभी फिर तीसरा क्वेश्चन, इसका लॉन्ग मेथड भी है लेकिन लॉन्ग मेथड हमें नहीं चाहिए, हमें शॉर्ट मेथड चाहिए, तो शॉर्ट मेथड हमने कर दिया।
दूसरा हमें पूछा है राइट द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ जी, मास एंड टाइम। हमें पहले दिया है एक वो दिया है डायमेंशनल फॉर्मूला दिया है जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है L3T-2। अभी हमें बोला है कि इसको ग्रेविटेशनल फॉर्मूला को वॉल्यूम में लिखना है। अभी जैसे कि ये ग्रेविटेशनल फॉर्मूला दिया है, इसमें हमें पता है कि माइनस है तो वो नीचे आएगा, तो G इज इक्वल टू माइनस, तो M नीचे लिख दो, T-2 है, T-2 को 2 ऊपर ऐसे लिख दो, और L3 का 3 रहेगा। अभी हमें मालूम है कि L3 क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और हमें वॉल्यूम में निकालना है, तो mt² ऐसे रहेगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दो इधर इधर ये इधर जाएगा, नीचे जाएगा तो इनटू हो जाएगा, तो G_mt², ये हमारा बन जाएगा क्या, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हमारा हो गया। अभी हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डायमेंशन। रूल्स क्या कहता है डायमेंशन निकालने का। अगर ए जिसमें एडिशन हो रहा है तो वो उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इक्वल टू आ रहा है, तो उसमें सेम डायमेंशनल होना चाहिए, सेम डायमेंशन में होना चाहिए। अगर आप डिवाइड कर रहे हो और या इन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो उसमें डायमेंशन सेम होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें अलग अलग डायमेंशन भी चलेगा। अगर आपका साइन थीटा है, कॉस थीटा, जो भी टिग्नोमेट्री है वो प्लस लॉग एक्स, मैथ्स में है वो, और ln x और ई एक्स करके एक आता है, अगर ये है तो इन सबको बोलेंगे डायमेंशन लेस। ठीक है, डायमेंशन लेस बोलेंगे। अब इतना डिटेल में मेरे को पता नहीं है, जितना मुझे पता है मैं उतना बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर एक हमने लिखा है एंगल है और सॉलिड एंगल है। इन दोनों की यूनिट है, एंगल की यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टेडियन। तो ये इनकी यूनिट है, लेकिन तब भी ये क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, क्वेश्चन 5, अगला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल टू at, v इक्वल टू at प्लस b upon t plus c, where a, b are constant, the dimension of a, b, c are। अभी हमें ये चीज दी हुई है फॉर्मूले बेस में, और बोला है कि ए बी एंड सी आर क्या है, कांस्टेंट है। तो अब क्या करना है, हमें इनका डायमेंशंस निकालना है। तो अभी पिछले हमने रूल्स पढ़ा कि जहां प्लस और प्लस आता है, सब्ट्रैक्ट आता है, इक्वल आता है, तो उनको इक्वल टू में कर देना। तो हम ये फॉर्मूला ऐसे कर देंगे, सब प्लस को हटा के इक्वल टू लगा देंगे, t इक्वल टू सी। तो हमें c का तो डायमेंशन मिल गया कि t का डायमेंशन क्या है, t है, तो c की दिक्कत खत्म। अभी अगला क्या है, अगला हमारा बच्चा है v इक्वल टू एटी बचा है, तो हमें a का निकालना है, a को बाहर लाओ, v ऊपर लगाओ, t नीचे लगाओ। अभी v का क्या है, v फॉर वेलोसिटी दिया है, तो a इक्वल टू वेलोसिटी LT-1 और नीचे t, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो LT-2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अभी b का भी निकालना है, तो b का क्या है, v इज इक्वल टू b/t। अभी b इस तरफ आ जाएगा, b इज इक्वल टू v/t, और b इक्वल टू v वेलोसिटी का क्या है, डायमेंशन ऑफ LT-1 इंटू t, तो क्या हो जाएगा, ये इंटू किया तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचा, ये यहाँ से कट गया t, ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये तो t कट गया, तो l बचा, तो l आ गया। तो a का क्या था, a का है LT-2 डायमेंशन, और b का क्या है l, और c का क्या था, c का था t। तो हमारा ये आंसर निकल गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एन इक्वेशन इज गिवन हियर, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू b बाय थीटा अपॉन v, where p is equal to pressure, v is equal to volume and theta is equal to absolute temperature. If a, b are constant, the dimension of a will be। अभी हमें यहाँ ये इक्वेशन दी है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये p प्लस a बाई वी स्क्वायर
इज इक्वल टू बी बाय थीटा बाय वी, और हमें बोला है ए का डायमेंशन निकालना है। तो इस वाले से तो हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ए से मतलब होना चाहिए, और जब प्लस आता है तो इक्वल टू लगा देना है। ए बाई वी स्क्वायर किसका निकालना है, ए का निकालना है, तो ए को बाहर निकालो, पी इंटू वी स्क्वायर कर दीजिए, और जब भी स्क्वायर आता है तब आप समझ लीजिए ये वेलोसिटी नहीं रहा, ये बन गया है वॉल्यूम। तो ए इज इक्वल टू पी फॉर प्रेशर, प्रेशर का क्या है एम एल टी, सॉरी, ए इज इक्वल टू प्रेशर का क्या है एम एल वन टी माइनस टू इन टू वॉल्यूम क्यूब, और ये स्क्वायर इसका। तो आ जाइए आप एम एल वन टी माइनस टू इंटू वी सिक्स, मतलब v को एल एल लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम एल ही होता है, एल सिक्स लिख दीजिए। फिर यहां से ये है इनटू, तो यहां से ये कट हो जाएगा, एल माइनस वन है, सॉरी प्रेशर में माइनस वन में आता है, दोबारा लिख लेते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू एल सिक्स। अब ये सिक्स माइनस वन, तो ए इक्वल टू एम एल फाइव टी माइनस टू, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो अभी हम लोग रोज के 5 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, एंड आई हैव डन 5 क्वेश्चंस एंड रिमेनिंग वी विल डू लिटिल बाय लिटिल, एंड एक पूरा सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइज आज हमने 5 क्वेश्चन किए और बड़े ही थोड़े डिफरेंट लेवल के थे, मैंने थोड़ा समझ रखा था, आगे जो और थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और मैं इतना समझ गया कि इसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और आपको जो डायमेंशंस है, कुछ कुछ डायमेंशन है जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, प्रेशर है, ये सब 5-7 डायमेंशन है जो आपको याद होने चाहिए, तभी मतलब थोड़ा ईजी हो जाता है क्वेश्चन करने में। और एक और चीज़ इसमें है कि आपको जो फॉर्मूलाज है वो भी याद होने चाहिए, क्योंकि वो जो डायमेंशन है वो फॉर्मूला इसमें लग के मतलब सीधी रिटर्न नहीं जाती है, हमें जब मैथ्स और साइंस में ऐसे घूम के आंसर मिलता है, तो इसमें भी यही है कि ऐसे घूम के आंसर मिलता है। तो घूमने के चक्कर, घूमने जब जाते हैं तो फॉर्मूला याद हो तभी आप आगे जाके घूम सकते हैं, वरना मुश्किल है बाबा। तो ठीक है, आज हमने 5 क्वेश्चन किए, बड़ा मजा आया, और मैं पहले किए थे तो थोड़ा एक अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, और आगे और क्वेश्चंस करेंगे, कभी देखेंगे कि बहुत लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट में,